Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Asutosh Dutt Mishra, and in this video session we are going to discuss or analyze the topic story writing. तो आपके एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक एनालिटिकल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग, एंड सेकेंड वन इज लेटर राइटिंग, दैट इज फॉर्मल लेटर. तो हमने एनालिटिकल राइटिंग पिछले सेशंस में कर लिया है, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू स्टोरी राइटिंग. ध्यान दीजिएगा, आपको दो में से कोई एक ही करना है, या तो एनालिटिकल राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग. अभी जो करंट एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपका यही है, एंड बोथ विल बी ऑफ 5 मार्क्स, तो कोई एक ही करे. वैसे इन माय ओपिनियन और इन माय एडवाइस एनालिटिकल राइटिंग इज कंपैरेटिवली ईजियर, जो आपने देखा भी, बिकॉज उसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स जो हैं वो लिख देने होते हैं. स्टोरी राइटिंग डिमांड समथिंग मोर, तो हम फिर भी इसमें देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टोरी राइटिंग, व्हाट आर द की एलिमेंट्स टू राइट अ स्टोरी. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है स्टोरी लिखते वक्त, और क्या बातें हैं स्टोरी राइटिंग, कैसे किस तरीके से आप उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ये सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. एक प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के फॉर्म में एज ए सैम्पल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसका मैंने आंसर भी लिख रखा है. सो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टोरी राइटिंग. ये आपको देखो, इसका भी आपको वेटेज पता होना चाहिए, ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा. पहले ये 10 का आता था, बट अब ये 5 मार्क्स का ही है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट स्टोरी राइटिंग इज. सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस है स्टोरी राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ, इसमें आपको वो समझना होगा. एनालिटिकल पैराग्राफ फैक्ट्स पे बेस्ड होते थे, एंड स्टोरी राइटिंग इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन. व्हाट इज फिक्शन? फिक्शन इज समथिंग विच इज इमेजिनरी. जो इमेजिन करके आप लिखते हो वो आपका फिक्शन है. एक बहुत ही फेमस कोट है कि फिक्शन इज अ लाई थ्रू विच वी टेल द ट्रूथ. ये एक ऐसा झूठ है जिसके जरिए आप सच बोलते हो. कई बार आपको बहुत सी कहानियां सुना करके कोई एक मोरल इस्टेब्लिशमेंट आप में करने की कोशिश की जाती है, आपको कुछ सिखाया जाता है उस कहानी के जरिए. मीन्स फिक्शन इज समथिंग जो सत्य तो नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, बट इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ. समझ में आ रही है बात? तो ये सत्य के बहुत ही नज़दीक है और ट्रूथ के बहुत ही नज़दीक है. इट इज़ समथिंग. तो स्टोरी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसा ना लगे कि इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू और डैट. तो ये आपकी ऐसी स्टोरी होनी चाहिए. इसमें आपको देखिए, सेकंड चीज़ जो ये है, या थर्ड थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस, एनालिटिकल पैराग्राफ में किसी तरीके की क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी. इसमें आपको इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इज द की. आपका इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए. जैसे ही कोई सिचुएशन आपको दी गई, देखिए क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन में एक दो लाइन में, 2 या 3 लाइन का, या 1 से 2 सेंटेंस का आपको कोई एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, किसी भी तरीके का सिचुएशन, और उस सिचुएशन पे आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है. तो इट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, कि आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाएँ, और क्रिएटिविटी ऑल्सो, और कोई ना कोई सिचुएशन, उस सिचुएशन में कोई एक ऐसी कहानी बना लें जो सस्पेंसफुल भी हो, और जिसमें कुछ ना कुछ ये बहुत ही मिस्ट्रिकल हो, या फिर ऐसा हो जो रीडर की क्यूरोसिटी बढ़ाए. ऐसा नहीं कि उसने 2 लाइन पढ़ा और वो गेस कर लिया कि अच्छा आगे ये होगा. वो रीडर की क्यूरोसिटी बढ़ाए, वो गेस ना हो पाए, तो ही वो एक अच्छी कहानी मानी जाएगी. या फिर अगर गेस होती भी है तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल इन मैनर हो, इजी टू अंडरस्टूड, एज वेल एज क्वाइट नैरेटिव इन नेचर. तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए. आगे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी हम देखेंगे. यहाँ पे आप, ये बेसिक बातें मैं कर रहा हूँ कि ए स्टोरी शुड बी वर्क ऑफ फिक्शन. फिक्शन क्या है ये आपको बहुत क्लियर है, इमेजिनरी चीज़ है. और वैसा चीज़ स्टोरी क्या होती है आमतौर पे, जरूरी नहीं है कि इट्स अ रियल स्टोरी, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ. आपको एक चीज़ जो ध्यान देना है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो यूज़ करने से बचना है. तो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो आप यूज़ नहीं करोगे. क्यों नहीं यूज़ करोगे? बिकॉज आमतौर पे आपको स्टोरी थोड़ी सी रियल होनी चाहिए. आप नॉवेल नहीं लिख रहे हो, कोई ड्रामा नहीं लिख रहे हो जिसमें आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड करें. सो दैट्स वाई यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. ऐसा नहीं कि आपने उसमें भूत या फिर कोई डेमन या फिर कोई डेविल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है.
To conceal is to create, to reveal is to destroy. It is one of the most famous quote about any creativity. आप जितना चीज़ों को कंसीलमेंट इज द आर्ट, आप जितना चीज़ों को इनडायरेक्ट मैनर में और कंसील करके छुपा करके पेश करते हैं एक तरीके से, वही आर्ट है. दिस इज द आर्ट. टू रिवील इज टू डिस्ट्रॉय, डायरेक्टली बता देना एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना है. तो आपकी स्टोरी इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें कंसीलमेंट हो एक तरीके का, कि यू आर नॉट पुटिंग इट इन द स्ट्रेट वे. आप सीधे सीधे बात अपनी नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो कहानी है उसको उस पॉइंट तक आने में इट टेक्स सम टाइम. बट आपके पास वर्ड लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए कंसील तो आपको करना है, बट इन ए वेरी रिक्वेसिट मैनर. क्या क्या होने चाहिए कहानी में? तो कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए. आपके वर्ड लिमिट बहुत छोटे हैं, एक छोटी स्टोरी आपको लिखनी है, मीन्स द क्वेश्चन विल बी ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी. तो कैरेक्टर्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इट शुड बी लेस देन 3 आई थिंक. तो 3 से छोटे ही आपको कैरेक्टर जो है वो, 3 से कम, छोटे नहीं. तो इट शुड बी लेस देन 3. सेटिंग आपकी कहानी में होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्लाइमेक्स, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोरल. ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको जरा समझिए. कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए. जैसे एक सिचुएशन अगर कोई आपको दी गई कि कोई भी है, आप कहीं पे हो, आपका बंदर कुछ छीन के भाग रहा है, तो आपको 2 कैरेक्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिए गए, दैट इज द यू एंड द मंकी. एक और कैरेक्टर, या ये 3-4 कैरेक्टर आप ले सकते हो, 3 कैरेक्टर की, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. तो कोई एक और कैरेक्टर या एक और कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव सो मच ऑफ स्पेस इन योर स्टोरी, बिकॉज यू आर राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी. तो कैरेक्टर्स आप बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस ना कराएं. एक सेटिंग और प्लॉट. सेटिंग और प्लॉट कहने का मतलब है कहानी का कोई ना कोई एक प्लॉट होना चाहिए. मीन्स इट मस्ट हैव सम बेसिस, कि जो इंसिडेंट्स हैं उसका सीक्वेंस एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होना चाहिए. द इंसिडेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन ए सीक्वेंस. और कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आप क्यूरियोसिटी अराउज करने के लिए क्या कर सकते हो. तो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट डाल सकते हो, कन्फ्यूजन डाल सकते हो, या जो भी चीज़ें आप उस कहानी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जस्ट टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर, कि वो क्यूरियस हो उस कहानी के बारे में. फिर कहानी का एक क्लाइमेक्स होना चाहिए. क्लाइमेक्स इज द पीक पॉइंट ऑफ दैट स्टोरी, कि अब रीडर को लगे कि अच्छा अब क्या होगा, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता. एंड दैट इज जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी. एंड होने से पहले उस कहानी का एक क्लाइमेक्स होना चाहिए, जो 1 या 2 लाइन का. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योर स्टोरी मस्ट कंटेन अ मोरल. तो उस कहानी का क्या मोरल निकल रहा है, क्या उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा. दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्टोरी. आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि व्हाट इज स्टोरी राइटिंग एंड व्हाट अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी इन फैक्ट इज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ some tips that I am giving to you. So here are some tips about story writing or writing a short story. तो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्मूथ. कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए. आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए. एंड योर राइटिंग शुड बी सिंपल एंड स्मूथ. मतलब रीडिंग करने में ऐसा नहीं कि लोग को दिमाग लगाना पड़े कि अच्छा आगे पहले ये हुआ था फिर ये हुआ. सो इट शुड बी क्वाइट स्मूथ राइटिंग. एंड इट शुड बी नैरेटिव इन नेचर. नैरेटिव कहने का मतलब ये है कि जिसको सुनाया जा सके, द स्टोरी विच कैन बी नरेटेड. तो जिसको नरेट किया जा सके, जैसे आप देखते हो ना, कहानियाँ सुनाई जाती थी पहले, तो या अभी भी सुनाई जाती हैं. स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. तो स्टोरी टेलिंग होती है कहानियाँ. जैसे आपने नीलेश मिश्रा का नाम सुना होगा, द स्टोरीज ऑफ नीलेश मिश्रा बहुत फेमस है. तो वो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं. सो योर स्टोरी शुड बी नैरेटिव इन नेचर. मतलब सिर्फ पढ़ के उसको नहीं समझना है, उसकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको नरेट किया जा सके, कहानी सुनाई जा सके. वो कैरेक्टर्स की बात मैंने आपको ऑलरेडी कर ली. कहानी में जो भी आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करो वो कम से कम हो. कोशिश कीजिए कि आप लेस कैरेक्टर्स हो. आप एक कैरेक्टर आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया रहेगा, आप मुश्किल से 2 या 3 और कैरेक्टर्स, जस्ट 2 to 3 कैरेक्टर्स आप उसमें इंट्रोड्यूस करें. सिर्फ क्यूरियोसिटी अराउज करने के लिए आप उसमें इंटेंस, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, मिस्ट्री, टर्निंग पॉइंट्स जो आपको डालना है,
ताकि वो कहानी एक तो कन्विंसिंग लगनी चाहिए, इट शुड अपीयर रियल, एज वेल एज उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ाइए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, टर्निंग पॉइंट्स जो डालना है डालिए, ताकि उस जो रीडर है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाए कि अच्छा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। एंड योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वो तो सही होना ही चाहिए, उसके बाद वोकैब आपका अच्छा होना चाहिए। एंड आई मस्ट रिकॉल यू कि राइटिंग इज एन आर्ट, ये एक दिन की चीज नहीं है कि आप यहाँ पे, मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ और आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आप एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे। इट मे बी पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप सेवरल सिचुएशन पे स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए। यू कैन ऑल्सो सेंड अस योर स्टोरीज टू अस। सो लास्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टोरी का एक मोरल देना है, और मोरल जो है वो आपके स्टोरी का एक निकलना चाहिए। एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। स्टोरी के टाइटल पे भी एक मार्क्स होते हैं। बेसिकली जो मार्किंग पैटर्न होता है वो 1+3+1 होगा इस बार। एक नंबर आपको टाइटल पे मिलेगा, एक नंबर आपके मोरल ऑफ द स्टोरी पे मिलेगा, एंड 3 मार्क्स जो हैं वो आपकी बॉडी ऑफ द स्टोरी और व्हाट द स्टोरी आपने कैसे क्रिएट की है, आपके क्रिएटिविटी कैसी है, आपका लैंग्वेज कैसा है, इन सारी चीज़ों पे आपको मिलेगा। सो आई होप आपको स्टोरी जो है वो काफ़ी क्या होता है और किस तरीके से आपको लिखना है वो क्लियर होगा। नाउ वी विल जस्ट लुक एट एन एग्जाम्पल, अ सैम्पल क्वेश्चन। सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था, और 2019 में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुए कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सेट 3 में। सो आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू। राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 200 to 250 वर्ड्स with the help of the clues given below. Give a suitable title to the story. It was Mohini's first day at the new school. She was feeling very nervous. She stood in a corner and watched the students who were laughing and talking excited. When she saw 4 senior students advancing towards her, she dot dot dot. सिचुएशन आपको एक दी हुई है कि मोहिनी का स्कूल में पहला दिन था, बहुत नर्वस थी, एक कोने में खड़ी थी और बाकी स्टूडेंट्स को देख रही है कि वो कितने एक्साइटेड हैं एंड बहुत एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे आर हैविंग कन्वर्सेशन, दे आर लाफिंग। और उसी समय 4 सीनियर स्टूडेंट्स उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं और सी डॉट डॉट डॉट। अब आगे आपको कहानी क्रिएट करनी है, तो इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी। ऑलरेडी अब देखिए इसमें मेरे हिसाब से और कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी हैव मोहिनी, यू ऑलरेडी हैव 4 अदर स्टूडेंट्स। अब वो 4 स्टूडेंट्स कौन थे ये आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे बता सकते हो, ठीक है। और ये स्टोरी आपको आगे ले जानी है, एंड इट मस्ट हैव अ मोरल ऑल्सो, तो इसका कोई ना कोई मोरल भी निकलना चाहिए। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द स्टोरी, ये आपको दिया हुआ है और इसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हियर, एक आंसर भी मैंने लिख रखा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, एंड यू विल एनालाइज कि इज दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग और नॉट, इज दिस हैव द प्लॉट और नॉट, प्लॉट है या नहीं, कैरेक्टर है या नहीं, क्यूरियोसिटी अराउज करता है या नहीं, मोरल निकल रहा है या नहीं, टाइटल मैंने जो दिया है वो कितना रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें आप खुद जज करना। It was Mohini's first day at the new school. She was feeling very nervous. She stood in a corner and watched the students who were laughing and talking excitedly. When she saw 4 senior students advancing towards her, she got terrified and started going towards her classroom hurriedly. देखिए यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि she got सी के बाद I have started writing here. She got terrified and start going towards. This is the part that I have written. Start going towards her classroom hurriedly. उनको आते देखा और वो अपने क्लासरूम की तरफ तेजी से जाने लगी. The 4 students caught up with her speed and cornered her. वो उससे तेजी से आ गया और उसको एक कोने में. Drops of sweat rolled down her face as she muttered in a trembling voice. तो ये देखिए ये आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए, मटर करना, फिर अटर, ट्रेम्बलिंग वॉइस, कपकपाती आवाज, या फिर तो दीज आर द सम टिप्स आल्सो। लीव मी अलोन,
They started coming nearer as they sensed her fear. Two tall boys and two girls of medium height looked at her and gave her a spine chilling terror. Before Mohini could shout, one of the girls covered her mouth and they all started laughing. Mohini was left astonished. To make things clear, one of the boys told her that they had been assigned to guide her through the school and assist her to make her feel comfortable. They were coming nearer to introduce themselves and thought of playing a small prank. When Mohini started running away from them, Mohini breathed a sigh of relief and conveyed that she thought she was about to get bullied. सो दिस इज द स्टोरी. स्टोरी बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया. वो चार लोग आ रहे थे और मोहिनी उनसे दूर होने लगती है. उनको लगता है कि चलो अब वो जब भाग रही है तो वी शुड गेट अ प्रैंक, एक प्रैंक कर लेते हैं हम लोग जो है प्रैंक. और वो उसको डराते हैं एक तरीके से. वो डर जाती है, उसे लगता है कि ये लोग मुझे बुली करेंगे या एक तरीके से जो रैगिंग आप कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे परेशान करेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उन चार सीनियर्स को बोला होता है कि नई स्टूडेंट्स है, उसको आप स्कूल में एक तरीके से मेक हिम फील कंफर्टेबल, तो ये करने के लिए. और वो कुछ और ही सोच लेती है. तो दिस इज द मोरल ऑल्सो कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम. चीजें जो दिखती हैं हमेशा वैसी होती नहीं. जैसे उसे लगा कि वो लोग जो है वो बुली करने आ रहे हैं, बट इट वॉज नॉट द सेम. दे आर देयर फॉर द हेल्प ऑफ मोहिनी. सो इट इज द स्टोरी जिसमें इंटेंसिफिकेशन भी है, क्लाइमेक्स भी है. कैरेक्टर्स मैंने कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस वही जो चार कैरेक्टर थे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि उसमें दो लड़के थे और दो लड़कियां थी. दे वर टू बॉयज एंड टू गर्ल्स. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट ए मोरल ऑल्सो कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट द सेम. सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. इसी तरीके की आपको स्टोरी जो है वो लिखनी है. इट कैन बी डन विद द प्रैक्टिस. आप एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करके जाइए. आई थिंक दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Have a great day and please do subscribe to our channel Jim's Orbit for more such videos, and I'm going to complete the course also. Thank you. Have a great day.